दोस्तों, अब वेकेशन स्टार्ट हो चुका है और वेकेशन में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये 10th स्टैंडर्ड के बाद की जो छुट्टियां होती है ना, ऐसी छुट्टी लाइफ में कभी नहीं मिलता। तो वो चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस के दम पे आपको बताना चाहूंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताना कि आप 10th के बाद क्या लेने वाले हो। साइंस लेने का प्लान है, कॉमर्स लेने का प्लान है, आर्ट्स लेने का प्लान है, या तो आईटीआई का आईटीआई भी एक कोर्स होता है जो 10th के बाद होता है, या डिप्लोमा करने का प्लान है। जो भी करने का प्लान है प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो, जिससे मुझे पता चले कि भाई मेरे पास के बच्चे क्या क्या करना चाहते हैं और मुझे किससे रिलेटेड वीडियो और लेके आना जिससे उनका नॉलेज और ज्यादा बढ़े। ओके एंड गाइस, ये चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि guys, जो आपका एडमिशन प्रोसेस होगा ना वो बिल्कुल ऑनलाइन होता है, बिल्कुल अलग तरीके से होता है। एंड पिछले साल बहुत सारे महाराष्ट्र के बहुत सारे बच्चे इधर उधर जिसको कुछ पता नहीं है वो उस पर ज्ञान दे रहा था, जिस कारण बहुत सारे बच्चों का फॉर्म भरने में बहुत लॉस हुआ था। इसलिए बोलना चाहूंगा जो जो बातें मैं बताऊंगा, जैसे जैसे स्टेप्स बताऊंगा, उन चीजों को जरूर आगे जाके फॉलो करना। ओके, अब आपने लिख दिया कि सर मुझे ये करना है, ऐसा वैसा ये। और गाइस देखो, सबसे पहली बात तो मैं क्लियर कट आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप सभी का बोर्ड खत्म हुआ है तो आप सभी को सबसे पहले 10 to 15 डेज या 20 डेज या एक महीना आराम से रिलैक्स, एकदम रिलैक्स फील कर लेना। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि नहीं सर मुझे जेई की तैयारी करनी है, मुझे नीट की तैयारी करनी है। भाई जेई और नीट से रिलेटेड एक स्कैम का वीडियो मैं लेके आने वाला हूं। अगर आप लोग चाहते हो तो प्लीज कमेंट करना। बताना चाहूंगा, अभी जब आपका 10th खत्म हुआ ना, 15 to 20 डेज आपको रिलैक्स फील करना चाहिए। इसके बाद आपको जो चीजें हैं वो स्टार्ट करना चाहिए, बट उसको भी स्टार्ट करने का एक सही तरीका होता है। नहीं तो मैं बताना चाहूंगा, कैलकुलेशन वाइज देखोगे कि देखो बाकी लोगों की झोलियां भरेगी बट आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें। सबसे पहले हमें खुद को चेक करना है कि भाई सच में हम किसी का वीडियो देख के, हम किसी का रील देख के, हम किसी बंदे को देख के भाई ये बंदा बन गया। नहीं भाई, अगर हमें अपने आप के पोटेंशियल को भी देखना है कि क्या सच में ये मेरे लिए सही है, ये मैं कर सकता हूं या मैं किसी और चीज के लिए बनाऊं, ये अपने आप को चेक करना है। और बोलोगे सर चेक कैसे करें, तो भाई उसका भी तरीका उस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा, जिससे आप बेहतरीन तरीके से अपने आप को चेक कर पाओगे कि भाई इसके क्यों। देखो अपने यहां ना बहुत सारी बेहतरीन चीजें हैं। मैं बता रहा हूं, अगर आप छोटे से छोटा काम भी करोगे ना भाई, जिसको लोग छोटा काम कहते हैं, मैं तो नहीं कहता हूं, तो भी भाई अगर आप उसके अंदर टैलेंटेड रहोगे ना तो आप सबसे टॉप पे रहोगे। ये मेरे वर्ड्स है। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को अभी ये बातें ना समझे, बट कुछ सालों क्या 6-7 महीने के बाद ना मेरी बात अपने आप समझ में आ जाएगी, जब आप गलत डिसीजन ले चुके रहोगे। क्योंकि मैंने इतने सालों में देखा हुआ है और उससे रिलेटेड मैं वीडियो लेके आऊंगा। तो इसीलिए गाइस मैं आप सभी को समझाऊंगा 15 to 20 से अगर आपकी फैमिली कहीं बाहर घूमने आपको लेके जा सकती है तो चले जाओ, या तो आपके दोस्त के साथ आप घूमने फिरने जा सकते हो तो चले जाओ। आप बोलोगे सर फैमिली पहले बोल रही थी अब तो कुछ बोल ही नहीं रही है, और मेरी फैमिली तो मुझे कहीं जाने ही नहीं देती। मैं समझ रहा हूँ, मेरे घर में भी ऐसे ही कंडीशन था कि वेकेशन का मतलब जैसे बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ ना, वैसे ही घर में ही बैठा रहता था और कुछ नहीं करना है, तो मैं अपने से जो चीजें करना रहता था वो करता रहता था। तो गाइस 15 to 20 डेज के बाद आपको डिसाइड करना है कि आगे आपको क्या करना है। जेई नीट से रिलेटेड मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें देखो कि मेरा खुद का ऑफलाइन है, फिर भी मैं एक अलग तरीका आपको बताऊंगा। समझ में आया कि बहुत सारे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बच्चों को बहुत अलग अलग तरीके से उल्लू बनाया जाता है। वो सभी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं बोलने वाला हूं, जिससे गाइस आप सभी को बेहतरीन एक तरीका मिलेगा। एंड मेरे में बहुत सारे बच्चे बिना मतलब का फंसेंगे नहीं और आगे जाके बहुत पछताएंगे नहीं। इसीलिए दोस्तों आप बहुत सारे स्किल्स सीख सकते हो 15 to 20 डेज के बाद। गाइस बहुत सारे लैंग्वेजेस, जैसे जो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस है, बहुत सारे फ्रेंच हो गया, जापानीज हो गया, ये लैंग्वेजेस आप ऑनलाइन कोर्स से ज्वाइन करके सीख सकते हो। इसके बाद गाइस अगर आपको फ्यूचर में जाके साइंस से रिलेटेड फील्ड में जाना है तो कोडिंग लैंग्वेज सीख सकते हो। एंड गाइस अगर आपका किसी आर्ट में हॉबी हो, या तो गाइस आप फिटनेस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हो, तो गाइस उससे रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेस हैं। तो ऐसी सी चीजों में ना भाई आप 15 से 20 डे, अगर गाइस आपको यूट्यूब में है, यूट्यूब से कुछ रिलेटेड आपको करना है, या तो आप बहुत अच्छा क्रिएटर हो जो बहुत अच्छा वीडियो शूट कर सकते हो, या तो आप बहुत अच्छा कैमरा को बहुत हैंडल कर सकते हो, तो गाइस इससे रिलेटेड आपको कोर्सेस क्या करना चाहिए, इनरोल करना चाहिए। बहुत सारी चीजें तो भाई यूट्यूब पे फ्री है, जिसको आप देख के बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। एंड गाइस मैं बोलना चाहूंगा आपको अपने स्किल्स पे काम करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर जिसके अंदर स्किल्स होगा वो सबसे टॉप पे होगा। एंड गाइस अर्निंग वाइज भी, इवन रिस्पेक्ट वाइज भी, एंड गाइस आप जो चाहते हो सब चीजें मिलेगी, बट गाइस आपके अंदर स्किल्स होना चाहिए। आगे आने वाला दिन ये आपका नहीं देखने वाला है कि आपका 99% है या 100% आप लेके आ रहे हो। आगे आने वाला दिन आपका क्या देखेगा, आपके अंदर एक्स्ट्रा स्किल्स क्या है।
समझ में आ रहा है? इवन गाइस मैं अपने खुद बच्चे को मैं ज्यादा परसेंटेज नहीं, मैं उसके स्किल्स पे काम करता हूँ। मैं बोलता भाई तू ये कर जो तेरे को अच्छा लगे। छोटा जो मेरा अभी तो 4.5 साल का ही है, पर मैं उसको किसी चीज उसको जो अच्छा लगता है ना, कोई जबरदस्ती जो अच्छा लगता है वो, ये नहीं परसेंटेज गाइस, परसेंटेज 99% ला दोगे, बट गाइस उसको मार्केट में लोगों से बैठना, बात करना, लोगों से किस तरह से अपने नियम, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं पता, लोगों से बात नहीं कर पाते, परसेंटेज आ जाता है पर वो बात अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो भाई आगे जब आपको बड़ी बड़ी कंपनियां दी जाएगी हैंडल करने के लिए और आप अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे तो भाई क्या ही हो पाएगा। इसीलिए गाइस आप अपने बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं उसको सीख सकते हो, बहुत सारे स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। बट गाइस एक चीज बोलना चाहूंगा, MSCIT करके कोर्स है ना भाई, मैं बोलना चाहूंगा उससे ज्यादा आप आता है। तो मेरा तो पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि इससे ज्यादा अच्छा कुछ और सीखो। वो तो क्यों आप करने जाते हो वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, समझ में आया? तो इससे अच्छा कि उसके अलावा बहुत सारे कंप्यूटर के कोर्सेस है वो सीखने जाओ, जिससे गाइज आपको बहुत ज्यादा आपको आगे जाके हेल्प होगा। इवन गाइज मेरा सजेशन ये भी है कि देखो, अगर आप में से कोई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत वीक है, उनको लगता है यार मेरे फिटनेस पे काम करना चाहिए, इतने सालों में तो दौड़ भी नहीं पाता था, मैं थक जाता हूँ, तो भाई आप वर्कआउट और जिम लगा सकते हो। अब बहुत सारे ऐसे बोलेंगे कि यार ये एज में तो जिम रोका जाता है, नहीं भाई बिल्कुल रोका नहीं जाता, समझ में? 15 से पहले करो तो बस कुछ एक्सरसाइज जो रहते हैं, ओवरहेड एक्सरसाइज जो रहता है वो रोका जाता है, बट गाइस आप पहुंच चुके हो वो एज तक, तो आप पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर प्रदीप सर ने बोला है तो भाई बिल्कुल करो। भाई मेरा उसके अंदर भी सर्टिफिकेशन कंप्लीट है, समझ में आ रहा है? अगर आप बोलोगे तो उससे रिलेटेड भी एक चैनल बना देंगे। तो आप में से आप बॉय हो गर्ल हो कोई भी, आप या तो देखो आप जिम में नहीं जा सकते हो तो फिजिकल बहुत सारी एक्टिविटीज है वो करके अपने हेल्थ को बेटर बना सकते हो। क्योंकि दोस्तों आगे मैं बता रहा हूं, अगर आपको मेरे को देखना है तो आप जाके ना मेरा इंस्टाग्राम देख लो। एंड मैं इंजीनियरिंग के जब 3rd ईयर तक था तो मैं क्या था, मेरा जो मेरा मतलब मास था, मेरा वेट था वो 48 kg था, 48, समझ में आ रहा, 48 था। और भाई समझ रहे हो, उसके बाद मैंने अपने आप को कैसे चेंज किया, वहां जाओगे तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। एंड बहुत बीच में बहुत सारे मेरे एक्सीडेंट हुए, बहुत सारी चीजें हुई, पर मैं कभी रुका नहीं, मैंने अपने ऊपर काम किया। इसीलिए गाइस मैं बोलना चाहूंगा अभी वो आपको मौका मिला है, जिस मौके को अगर आप बेहतरीन तरीके से यूज करोगे तो बहुत आगे जाओगे। इवन गाइस अगर आपके अंदर सिंगिंग का टैलेंट है, डांसिंग का टैलेंट है, तो भाई वो सभी टैलेंट को प्रेजेंट करो। एंड बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके। इवन गाइस आप में से कोई बच्चा अगर हमसे जुड़ना चाहता है कि सर मैं आपके बहुत सारे अच्छे अच्छे शॉर्ट्स बना के दे सकता हूं, आपके वीडियोस में से कट करके बहुत अच्छा दे सकता हूं, तो भाई आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारे साथ भी जुड़ सकते हो। मेरे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो कि सर मैं आपके शॉर्ट्स बहुत सारे कट करके दे सकता हूँ, ये वो। तो भाई अगर हमें लगेगा जो बहुत बेटर बच्चा कर रहा है तो भाई उसके लिए हम आगे बहुत सारी चीजें करेंगे। अभी आप हमें सपोर्ट करो, देखो फिर आगे आपको बहुत मजा आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बट आप कॉल करो कि सर मुझे आपने इतना सब चीज किया ना, मुझे ये करना है, जिससे आपका टैलेंट और बढ़ता जाएगा और आगे गाइस उसमें भी आप अर्निंग करोगे, समझो उसमें भी अर्निंग करना स्टार्ट करोगे। तो इतनी सारी चीजें मैंने बताई, इवन यूट्यूब पे किस तरह से अर्निंग करते हैं, क्या करते हैं। अगर उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो बोलना प्रदीप सर, उससे रिलेटेड वीडियो लेके आएंगे। आप जो चाहिए, और करंट अफेयर्स पे ध्यान दो, क्या मार्केट में चल रहा है, क्या चीजें हो रही, क्यों हो रही है, कैसा हो रहा है, सभी चीजों को रिसर्च करना स्टार्ट करो। आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, बट करंट अफेयर्स का नॉलेज होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बुक के 99% निकाल लेने से भाई मैं फिर से बोल रहा हूं कुछ नहीं होने वाला। अगर आपका 60% भी आ रहा है बट आप करंट चीजों से बहुत कनेक्टेड हो, मैं वो गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर आप सबसे टॉप पे रहोगे भाई। बट अगर आप करंट चीजों पे फोकस करके अपने आप को डेवलप करते जा रहे हो ना, सबसे टॉप पे रहोगे एंड सबसे अलग रहोगे। तो शायद जो बातें मैंने फैक्ट वाइज एक्सपीरियंस के दम पे जो चीजें मैंने बताई, जरूर आप उसको फॉलो करोगे एंड मेरी बातें जरूर मानोगे। और नहीं मानोगे तो कुछ सालों के बाद जरूर फील होगा कि हाँ सर, प्रदीप सर ने बोर्ड एग्जाम के हमें कुछ एक ही दिन के बाद ये चीजें हमारे सामने रख दी थी। बट भाई मैं तो समय सुना नहीं, मैं तो दूसरे माहौल में था। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।